नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। योगी राज की शुरुआत होने में बस अब चंद मिनट बाकी हैं। आप इंतजार कीजिए। हालांकि लखनऊ पूरी तरह से सज संवर चुकी है और लखनऊ में उत्सव का माहौल है। हम आपको ये खबर बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर के बीच कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खबर के मुताबिक वो इकाना स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। इकाना स्टेडियम में और कौन कौन से लोग पहुंचने वाले हैं या उस प्रक्रिया में और क्या वहां गतिविधियां चल रही हैं, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर, और वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने से पहले ही आज सुबह कुछ लोगों को अपने आवास पर बुलाए और उन्होंने उनसे बातचीत की। बड़ी खबर के तहत हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और वो ये है कि ए.के. शर्मा सहित कई लोग आज निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जितिन प्रसाद सीएम आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की और सीएम ने कुछ उनसे गुफ्तगू की। ये क्या बातें हुई ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमारे जानकारी के मुताबिक इन सभी को मंत्री पद में प्रमुख स्थान मिलेगा। ये जानकारी अब पक्की हो रही है। जितिन प्रसाद का सीएम आवास पर पहुंचना और सीएम से बातचीत करना एक बड़ी खबर है। एबी स्टार न्यूज पर एक बड़ी खबर कि ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह का पहुंचना तो लाजमी था, क्योंकि इनको संभावित मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिका मिलेगी। लेकिन जितिन प्रसाद भी आज पहुंचे हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, और उनसे मुलाकात करने के बाद वो बाकायदा लौटे हैं वहां से। और इकाना स्टेडियम में पहुंचने के बाद थोड़े ही देर में जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, राज तिलक, योगी का राज तिलक पार्ट 2, उसकी शुरुआत इकाना स्टेडियम में जब होगी तब ये सभी पहुंचेंगे और मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बहरहाल ये सीएम आवास पहुंचे थे और वहां निवर्तमान मुख्यमंत्री से इन्होंने बातचीत की थी। इस संबंध में हम और ताजा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जी। अनूप जी, क्या खबर है और सीएम से मुलाकात क्यों किया गया और उसके मायने क्या हैं? देखिए दिवाकर जी, आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है का सीएम योगी पूर्ण रूप से पूर्णकालिक सीएम बन जाएंगे शपथ लेते ही। आज सवेरे से ही, क्योंकि नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है कि जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और जब मंत्रिमंडल गठन होता है उससे पहले उसकी जो सुबह होती है, सीएम अपने आवास पर चाय के लिए बुलाते हैं वो। लेकिन खास बात ये होती है, चाय उनके लिए होती है जिनको शपथ लेना होता है मंत्रिमंडल में। तो आज उसी का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास फोन आने सबको शुरू हो गए। जिन जिन मंत्रियों को शपथ लेनी थी लगभग सबको सीएम आवास पर बुलाया गया, जिसमें सतीश महाना, सुरेश खन्ना, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा हैं उनके भी वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाएगी। तो और साथ में संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद वो भी वहां पहुंचे। तो ए.के. शर्मा जी को बाकायदा फोन किया सीएम योगी, उन्होंने बधाई दी कि शर्मा भी शपथ लेंगे, बिल्कुल तय हो चुका, मंत्री बनेंगे, ये भी लगभग तय है। तो इन लोगों को, कई लोगों को, लगभग 25-26 लोगों को बाकायदा बुलाया गया और फोन किया गया कि आपको अब मंत्रिमंडल में अर्थात मतलब इकाना स्टेडियम में आपको आना है। ये वहां से सूचित किया गया सीएम आवास से, क्योंकि सीएम जिसकी मंत्री शपथ लेनी होती है उस दिन सवेरे ही, क्योंकि ये सारा जैसे एग्जाम का पर्चा खुलता है उसी तरह सवेरे ही नाम सबको पता लग पाते हैं, फोन जाते हैं सबको, सब बिल्कुल रात भर जैसे कहा नींद नहीं आती विधायकों को, पता नहीं किसका नाम सवेरे आएगा किसका नहीं आएगा। तो बहुत सवेरे तो नहीं गया, लेकिन हाँ लगभग 11 बजे के आसपास सबको फोन जाने शुरू हुए और तब ये चर्चा अपने सीएम आवास, जो यहाँ लखनऊ मौजूद थे वो सीएम आवास पहुंचे, जो नहीं मौजूद थे वो फोन से उनको बोल दिया वो कुछ देर में इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जिन मंत्रियों को या जिन नेताओं को, जिन विधायकों को शपथ लेनी है उनको ही सीएम योगी आदित्यनाथ का फोन गया है, बाकायदा उनसे चर्चा हुई है। तो ये मुख्य वजह थी फोन करने की और अपने आवास पर बुलाने की। जी
दो ऐसे नाम हैं अनूप जो अपने आप में बिल्कुल अजूबा हैं, और जितिन प्रसाद का इंक्लूजन और साथ ही साथ ए.के. शर्मा का एक नई बात है। बिल्कुल, देखिए जितिन प्रसाद, ए के शर्मा पीएम मोदी के साथ में काफ़ी जिसका ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। 2 साल रिटायरमेंट के बाकी थे, उससे पहले ही उनको रिटायरमेंट दिला दिया गया, एमएलसी बना के यहाँ लखनऊ भेज दिया गया। साथ में जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा, गाजियाबाद के साथ उनकी कांग्रेस से इसमें जिसे कहा जाए बीजेपी में वापसी कराई गई, बीजेपी में लाए थे उनको। लेकिन इतना बता दें, जितिन प्रसाद, ए.के. शर्मा दोनों ही मंत्री बनेंगे, ये तय है। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ए.के. शर्मा से और सीएम योगी से बहुत पहले कुछ खटपट की खबरें भी चलती रही पिछले कार्यकाल में, तो खैर वो लगता है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लेकिन इतना तय है कि ए.के. शर्मा मंत्री बनेंगे, जितिन प्रसाद वो भी मंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा कौन होगा। देखिए, एक शर्मा की एंट्री तो हो गई, लेकिन दूसरे शर्मा जो सीनियर शर्मा है, दिनेश शर्मा जी जो डिप्टी सीएम थे, उनका क्या होगा। तो उनकी खबर इतनी आ रही है कि वो डिप्टी सीएम पद पर नहीं रहेंगे। डिप्टी सीएम पद से उनको फिलहाल हटाया जा रहा है। डिप्टी सीएम का पद दूसरे ब्राह्मण चेहरों को दिया जा रहा है, जिनका नाम है ब्रजेश पाठक। ये लगभग तय खबर है कि ब्रजेश पाठक अगले डिप्टी सीएम होंगे, और लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वो भी साथ में डिप्टी सीएम बने रहेंगे। तो एक शर्मा की एंट्री हो रही, तो एक शर्मा को थोड़ा सा उनका डिमोशन कहा जाए हो रहा है कि वैसे ए.के. शर्मा जी को हो सकता है कि राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया जाए, साथ में जितिन प्रसाद है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दिया जा सकता है। जी अनूप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो आपके द्वारा बराबर कही जाती रही है विस्टार न्यूज के माध्यम से, वो है ब्रजेश पाठक की भूमिका। उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय है, ये आप लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, ये बराबर और चैनल्स में और लोग कहते रहे, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाएगा, ये आप बराबर कहते रहे और हम आप इस चर्चा में रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी का अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना तय है, तो दूसरे नाम पर क्या केशव प्रसाद मौर्य को भी एक तरह से हरी झंडी दे दी गई है? केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल शुरू से ही वो डिप्टी सीएम के पद पे बने रहेंगे, ये तय है। उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जा रहा, उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया नहीं जा रहा। हालांकि वो अपनी सीट हार चुके हैं विधानसभा की, लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव को देखते हुए उनको किसी भी प्रकार के उनके पद से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पिछड़ों के बड़े चेहरा बन के यहाँ पर रहेंगे, यूपी में ये भी तय हो चुका है। दूसरी बात है कि दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा। तो दूसरा डिप्टी सीएम हमारे पास जो खबर है, हो सकता है हम गलत भी हो, जो कि ये बीजेपी है चौंकाने वाले फैसला करती रहती है, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार डिप्टी सीएम जो दूसरे, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरे को आगे रखना है योगी मंत्रिमंडल को, योगी सरकार को, तो वो दूसरा चेहरा जो बड़ा चेहरा होगा वो होंगे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब ये देखना तय है कि डिप्टी सीएम बनते हैं नहीं बनते, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार सीएम बनना ब्रजेश पाठक का लगभग तय है। हम गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय, हम तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से कर सकते हैं। हमारे सूत्र ये फिलहाल बता रहे हैं कि जो सूचना आ रही कि उनका डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। तो एक जैसे कहा जाए, पहले दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन इतना एक बात और मैं बता देता हूँ हमारे स्टार के दर्शक उनके लिए, कि यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा अब सिर्फ वो रहेगा ब्रजेश पाठक का। उसके अलावा बड़ा चेहरा कोई नहीं है। जितिन प्रसाद भी है, सबको है, वो सब मंत्रिमंडल स्थान पाएंगे, लेकिन ब्रजेश पाठक यूपी में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनकर दिखाई देंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मुद्दा क्या है, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, लेकिन ब्रजेश पाठक भी अपने क्षेत्र में मंत्री नया मंत्री रहे, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए दिनेश शर्मा कुछ खास अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कर पाए, जनता के लिए नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उनके पास जाता था, जिसे कहा जाए दिनेश शर्मा के पास अपनी शिकायत लेके, उसका जल्दी संज्ञान नहीं होता, तो वही उन्हीं के जो लोग कार्यकर्ता है वो ब्रजेश पाठक के पास जाते थे, वहां तुरंत शंकाओं का समाधान होता था, वहां उनके जिसे कहा जाए मुश्किलों का जो है उनको हल की जाती थी। इसलिए ब्रजेश पाठक का जिसे कहा जाए उनके क्षेत्र का और उनके आसपास का जो जिसे कहा जाए कि अंदरूनी रिपोर्ट होती है बीजेपी की, उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक का चेहरा, ब्रजेश पाठक का कार्य जो अपने क्षेत्र में कार्य किया, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं, नंबर 1 पे रहा है। लेकिन दिनेश शर्मा के लिए हाँ इतना जरूर कि कार्यकर्ताओं को उनसे हमेशा थोड़ा सा निराशा हाथ लगी। संगठन के बड़े चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिनेश शर्मा, और संगठन उनका फायदा लिया जाएगा, इसकी भी सूचना आ रही है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि डिप्टी सीएम का पद दिनेश शर्मा। देखिए, दिनेश शर्मा की कल बॉडी लैंग्वेज जो देखी जाए, उसी से पता लग गया था कि इनके बाद डिप्टी सीएम का पद अब नहीं रहेगा।
उम्मीद ये भी हो सकती है कि शायद मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाए, अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इतने समय हो भी सकता है कि मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए, लेकिन फिलहाल इतना जरूर हम बता सकते हैं कि डिप्टी सीएम का पद उनसे लिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ब्रजेश पाठक को हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो उनके अनुसार कि ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जी अनूप, तीसरी बात जो अब स्पष्ट होनी चाहिए, जो ये खबरें चलती रही पिछले 24 घंटों के दौरान कि शायद 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, क्या वो हवा में खबरें चलाई जा रही थी, स्पेकुलेशन ही था, या उसमें अभी कोई सच्चाई है? देखिए, अभी तक तो लगभग 2 से 3 दिन पहले ये बहुत कायदे से हवा चल रही थी कि शायद बेबी रानी मौर्य भी डिप्टी सीएम बना दी जाए, या कोई और अन्य चेहरा पिछड़ों का लेकर डिप्टी सीएम बना दिया जाए, या संजय निषाद को डिप्टी सीएम किसी और दल से बना दिया जाए अपने। लेकिन ऐसा सिर्फ अभी अफवाह ही नजर आई है, बाकी अभी कोई सच्चाई इसमें नजर नहीं है। और अभी तक जो सूचना मिली उसके अनुसार सिर्फ 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, आगे डिप्टी सीएम नहीं होंगे। देखिए, 2017 का उसमें था, उसमें डिप्टी सीएम क्यों बने थे? योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, देखिए मुझे अभी मुख्यमंत्री का या सरकार चलाने का ज्यादा अनुभव मुझे नहीं है, तो मुझे अपने 2 सहयोगी चाहिए। उस 2 सहयोगी के रूप में दोनों को रखा गया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ परिपक्व है, सब जानते हैं, सबको पता है उन्होंने क्या किया है और दोबारा कितनी प्रचंड जीत के साथ आए। तो अब 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने की संभावना फिलहाल अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ये अभी अफवाही मान है कि फिलहाल 2 डिप्टी सीएम पहले थे जी, और ताजा। 2 हाँ बने हाँ, बने रहे। माफ कीजिएगा, हवा के कारण थोड़ा सा जी जी ताजा। जी जी। अनूप, एक खबर ये आ रही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ लेते हुए देखेंगे। क्या क्या जानकारी है इसके बारे में, और इकाना स्टेडियम में गतिविधियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? पूरा भगवा हो चुका है इकाना स्टेडियम, तो बिल्कुल जैसे कहा भव्य सजा हुआ है। इसमें बहुत कायदे से जिसे कहा जाए कि 70,000 के आसपास जो लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत कायदे से भव्य सजा है। तो आसपास तो बिल्कुल भगवा में माहौल पूरा लखनऊ का बना हुआ है, बिल्कुल सजा हुआ, दुल्हन की तरह सजा हुआ है इकाना स्टेडियम। और साथ में जो मुख्यमंत्री आवास से जो बिल्कुल लेकर इकाना स्टेडियम तक जो सड़क है बिल्कुल सजी हुई है। और कायदे से जिसे कहा जाए कि एक भव्य जश्न की तैयारी है। साधु संत भी वहां आ रहे हैं, बाकी अलग अलग मंडलों से, यूपी के अलग अलग मंडलों से, जिलों से लोग चलकर वहां, सबको बाकायदा पास में ले, हर मंडल की वहां अलग अलग बैठने की जगह दी गई है। और साथ में जो यहाँ ये बोला गया, पत्र लिख के बोला गया था कि बाकायदा जो मंदिर है वहां घड़ियाल भी बजाए जाएंगे, उनको भी जैसे कहा 4 बजे शुरू होगा, तो अभी गोरखनाथ मंदिर वहां 1 घंटा पहले से बाकायदा पूजा अर्चना शुरू हो गई। महाराष्ट्र मथुरा में भी बाकायदा पूजा अर्चना वहां शुरू हो गई। तो जो एक प्रोटोकॉल दिया गया कि मंदिरों में, जाहिर सी बात है कि हिंदूवादी जो अपनी इनका वोट बैंक है उसको एक मैसेज देना है। तो आज साधु संत मंदिरों में जो नहीं पहुंच पा रहे, वो घंटे घड़ियाल से वहां बाकायदा पूजा अर्चना करेंगे। उसकी शुरुआत मथुरा और गोरखनाथ से हो भी चुकी है। तो इकाना स्टेडियम सबसे पहले आपने जैसे बताया कि केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, ये अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं, सीएम योगी भी बस पहुंचने, अभी पीएम को लेने वहां पहुंचे थे। तो अब पीएम को लेकर ही सीएम यहाँ पर आएंगे, इसमें जाहिर सी बात है बस थोड़ी देर का वक्त है, और बस कुछ ही देर में वो घड़ी भी आने वाली है जब वहां पर पूरा मंत्रिमंडल, जो संभावित मंत्रिमंडल वहां मौजूद होगा। साथ में पीएम मोदी जो बड़े चेहरे हैं, और साथ में जो अन्य जो शासित राज्य हैं उनके सीएम, बीजेपी शासित राज्य के जितने सीएम हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन को भी बाकायदा इन्विटेशन दिया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इटावा निकल चुके हैं। अखिलेश यादव इटावा निकल चुके हैं, शायद वो शिरकत नहीं करेंगे योगी राज 2.0 को देखने के लिए, उसकी शुरुआत, उसके भव्य शुरुआत को नहीं देखेंगे। हालांकि अखिलेश यादव को आना चाहिए था अनूप, क्योंकि इकाना स्टेडियम को बनवाने का श्रेय तो अखिलेश यादव को ही है। देखिए, बिल्कुल यही बात तो मैंने कहा ना, अभी कल का आप देखेंगे ट्वीट, अभी जब हो जाए तो ट्वीट बताएगा यही कि इकाना स्टेडियम, क्योंकि हर बार इकाना स्टेडियम पे अपनी दावेदारी बोलते रहे हैं अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, भूमि अधिग्रहण की जो काम शुरू किया था वो शुरू किया था मायावती ने, बनवाने का काम शुरू किया था अखिलेश यादव ने, और अब उस पर शपथ ले रहे हैं कमल का फूल। तो जाहिर सी बात, तीनों सरकारों का, तीनों अलग अलग पार्टियों का बड़ा सहयोग हो रहा है इसमें। तो इकाना स्टेडियम भाई बिल्कुल अखिलेश यादव कार्यकाल में बना था, बाकायदा पूरी मेहनत से बनाया गया था। लेकिन अब दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, तो उसी तरह अखिलेश यादव भी दोबारा उस स्टेडियम में शपथ नहीं ले पाए, और योगी आदित्यनाथ यहाँ शपथ ले रहे हैं। जी, क्या प्रधानमंत्री कितने बजे तक पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? अब देखिए, लगभग 3:30 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना है यहाँ पर। और बाकायदा एयरपोर्ट में सब निकल भी चुके हैं। जी सीएम योगी वहीं हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहले वहां गए थे, फिर वहां से
इकाना स्टेडियम आए। लगभग 3:30 के आसपास प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे इकाना स्टेडियम। जी जी जी। एक सवाल और है, उसके बाद हम इकाना स्टेडियम से सीधे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी। अनूप, महत्वपूर्ण सवाल है कि एक जंबो कैबिनेट होगा या आप कह सकते हैं जंबो मंत्रिमंडल होगा, और हम लोगों का एक अनुमान था कि न बहुत बहुत छोटा होगा न जंबो होगा, बीच का एक रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन अब तो 57 लोगों के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। क्या इस खबर की पुष्टि हो रही है कि 57 या उससे अधिक लोग लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए पिछली सरकार में 60 कैबिनेट 7 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। फिलहाल 51 मंत्रियों को शपथ लेने की संभावना है आज की डेट में, और बीच में रखा जाएगा, ज्यादा बाहर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसमें भी एडजस्ट में हो सकता है, मंत्रिमंडल में ऊपर नीचे किया जाए। तो 60 से ऊपर तो नहीं जाना, ये तो तय बात है। फिलहाल आज 51 की जहां तक पुष्टि हो रही है कि 51 मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे, तो बीच का ही है, 60 से बाहर तो नहीं जाएगा, इतना तय है। बिल्कुल अनूप, आप एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, और उस जानकारी को पुष्ट करते हुए हम उस खबर को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। 3:30 बजे का समय आपने दिया था। हमारे इनपुट सहयोगी ने हमें जानकारी दी है कि पीएम 3:50 पर इकाना स्टेडियम पहुंच सकते हैं, और 4 बजे इसका मतलब है कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो 4 बजे से न शुरू होकर थोड़ा बाद में शुरू हो सकता है, अनुमान है। बाकी जो जानकारी आपको मिल रही हो आप हमें दें। जी अनूप जी। मुहूर्त जो निकाला गया था वो 4 बजे निकाला गया था। जी। अभी तक सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ फिलहाल अभी तक ये था कि 4 बजे का बाकायदा शपथ लेने का वहां निकाला गया था। अगर पीएम अनूप जी, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, जो मुझे इनपुट सहयोगी हमारे जानकारी दे रहे हैं कि योगी जो है वो इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं। इकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि वो पीएम के पहुंचने से पहले इकाना स्टेडियम का जायजा ले रहे हैं। अनूप जी, इसके बाद हो सकता है जायजा लेने के बाद वो पीएम को रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे। थोड़ी सी जानकारी क्लियर करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इकाना स्टेडियम फिलहाल वो पहुंचे हुए हैं। देखिए, आपको बता देता हूं मैं, इकाना स्टेडियम पहुंचना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। 2017 में जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, उन्होंने मंत्रिपद की शपथ नहीं ली थी, उससे पहले ही बाकायदा वो वहां पर शपथ ग्रहण स्थल पे पहुंच गए थे और बाकायदा उसका निरीक्षण करने लगे थे। उसका बाकायदा पहुंच गए थे। कोई जमीनी नेता है, देखिए और लोग होते हैं, हाई फाई होते हैं, और नेता जैसे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ जब होगी तभी पहुंचते हैं। सीएम योगी 17 में भी उन्होंने इसी तरह परिचय दिया था। बाकायदा उन्होंने वहां पहुंचकर देखा था, उन्होंने बताया था यहाँ पे ये कुर्सी लगेगी, यहाँ इनकी कुर्सी लगेगी, बाकायदा बता रहे थे। वो उस समय उन्होंने सीएम पद की शपथ भी नहीं ली थी। ये योगी आदित्यनाथ का व्यवहार है, उनका नेचर है वो। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब वो यहां का निरीक्षण करेंगे, इसके बाद वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे। क्या ये खबर है या इससे कुछ इतर? जी जी, देखिए सीएम योगी प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पहुंचेंगे, वो उनका नेचर है और पहुंचना भी चाहिए। तो वो यहाँ से निरीक्षण करने के बाद में, देखने बाद में प्रधानमंत्री जब यहाँ पे लखनऊ इनका हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा तो बाकायदा वो उनको वहाँ पे। हालांकि अनूप जी इकाना स्टेडियम से बिल्कुल नजदीक ही हेलीपैड है, शायद वहीं पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो बहुत कम समय लगेगा। बिल्कुल बगल में ही बना हुआ, बिल्कुल बगल में जी नहीं, बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य और साथ में जो अन्य लोग होंगे वो भी वहाँ बाकायदा राज्यपाल महोदया वो भी वहाँ पहुंचेंगी। तो पीएम को रिसीव करने, उनका आगमन करने के लिए बहुत लोग पहुंचेंगे और सीएम योगी जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो रहेंगे। बगल में ही बना रखा है एयरपोर्ट की, जो हेलीपैड बनाया है, बाकायदा 3 हेलीपैड अलग अलग बने हुए, तो बाकायदा उनके लिए स्पेशल हेलीपैड बना वो वहीं बगल में उतरे, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है वहाँ। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और थोड़ी ही देर में हम आपसे फिर लाइव जुड़ेंगे, और हो सकता है वो सेशन लंबा हो अनूप जी, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। थोड़ी ही देर में हम आपसे जुड़ेंगे, और तब तक हम विदा लेते हैं, लेकिन एवी स्टार न्यूज पर आप सभी बने रहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम आपको सीधा इकाना स्टेडियम ले चलेंगे और वहां हो रही गतिविधियां, वहां चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बनते हुए योगी आदित्यनाथ को हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।